हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली कुलश्रेष्ठ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द टेम्परेचर इज इफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। लास्ट वीडियोस में हम लोग काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाती है व्हेन द रिएक्टेंट इज चेंज्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंज। यानी आप उसको दुगना करते हैं तो कभी रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाती है, कभी आपके रिएक्टेंट को दुगना करने पर रिएक्शन का रेट भी ट्वाइस हो जाता है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हमने रिएक्शन को डिवाइड किया था इनटू फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इजंट इट। अब हम बात करेंगे कि कैसे टेम्परेचर चेंज कर देता है रेट ऑफ द रिएक्शन को। तो दिस इज टेम्परेचर विच इज अगेन अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो डिस्कस करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व कि आपकी जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती है ना, उनका टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व कि जब आप रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो मान लीजिए आपका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर को आपने 10 डिग्री बढ़ाया, मीन्स यू इंक्रीज इट अप टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्जर्व किया गया है प्रैक्टिकली कि 25 से 35 करने पर या 35 से 45 करने पर, यानी 10 डिग्री बढ़ाने पर, ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रिएक्शन का रेट अप्रॉक्स ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है, या ट्वाइस और थ्राइस के बीच में हो जाता है। सो एक टेम्परेचर कोफिशिएंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विच इज लाइक ईटा से आपको डिनोट करेंगे आप। तो व्हाट इज ईटा? ईटा इज द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी कांस्टेंट एट द टेम्परेचर t + 10, यानी k एट t + t डिग्री + 10। यानी आपका टेम्परेचर अगर t डिग्री था तो k आपका t डिग्री पे अगर आप लेते हैं, t डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी कांस्टेंट, और k t + 10 डिग्री पर लेते हैं, तो इट इज फाउंड टू बी कि ईटा का जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में आएगा। सो द रेशियो इज 2 बिटवीन द 2 and 3। मतलब कि या तो आपका टेम्परेचर, आपका रेट जो है 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है। इट वॉज एन ऑब्जर्वेशन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, अब इसके बाद एक्चुअली आर्हीनियस वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने पहली बार ये बताया कि हाउ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, ये सबसे पहले बताया आर्हीनियस ने। एंड ही सेड दैट k इज इक्वल टू e raised to power EA upon RT. So this equation is known as Arrhenius equation, and यहाँ पे जो A है वो है Arrhenius factor। क्या है ये? Arrhenius factor, जिसको हम frequency factor भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Frequency factor। frequency factor is depending on कि कितनी times the collision are going on, and we know that कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो obviously the collision will increase, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी इनका जो collision है वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा collision होंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेस होंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी मोर। ये आपका वही है वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। ये यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। मतलब कि आपका कोई रिएक्शन है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता। मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको पहुंचाना पड़ेगा, और वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वंस दैट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, वो कॉम्प्लेक्स आपका रिएक्शन को प्रोसीड करता है टू द राइट हैंड साइड, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचनी चाहिए टू मेक अ कॉम्प्लेक्स, एंड देन दैट कॉम्प्लेक्स इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। तो आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो आपका रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट रिएक्शन हैपन। तो अगर रिएक्शन को करवाना है तो ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम EA से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका T है वो आपका टेम्परेचर इन केल्विन दिया है। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, अगेन गैस कांस्टेंट। जो आपकी E है वो अगर आप जूल में लेते हैं तो आप इसे लगाएंगे गैस कांस्टेंट को 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो आपका 8.314 लगेगा, क्योंकि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आप हमेशा जूल्स में ही लेंगे, और दैट इज व्हाट द फॉर्मूला गिवन बाय आर्हीनियस। तो व्हाट इज द आर्हीनियस इक्वेशन? K इक्वल्स टू A E माइनस EA अपॉन E रेज़ टू पावर माइनस EA अपॉन RT। अगर आप इसको लॉग फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसका लॉग लीजिए। लॉग लेने पर आपको मिलेगा ln K
equals ln A minus EA upon RT. So this is how you can convert it into natural log form. If you want to convert it into log 10 base form, so this becomes log K equals log A minus EA upon 2.303 RT. So this is your log 10 base equation and this is log E base equation. ये जो इक्वेशन है ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जस्ट बिकॉज यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, या फिर आपको ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ से आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी. सो हियर इज द ग्राफ. ये आपकी अगर मैं बेसिक इक्वेशन ले रही हूँ और मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ इक्वल्स y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो ये आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करने पर y एक्सिस पे मैं ले रही हूँ ln की, ठीक. x एक्सिस पे मैं ले रही हूँ mx, यहाँ पे इसको मैं ले रही हूँ m और ये है आपका 1/t है ना. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ EA अपॉन R 1/t. ये जो 1/t है mx, ये आपका नेगेटिव है तो आपका स्लोप नेगेटिव आएगा. m 1/t के अगेंस्ट ln k का ग्राफ है ये. तो y एक्सिस पर ln k, एक्स एक्सिस पर 1/t एंड आपका ग्राफ आया, स्लोप क्या आया EA अपॉन R, क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये जो है इंटरसेप्ट क्या आएगा ln A. ठीक है. तो दिस इज हाउ द ग्राफ इज प्रिपेयर्ड. तो इसी तरीके से अगर आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, मतलब बाय कंसीडरिंग द इक्वेशन लॉग बेस 10 वाली, तो आप इसे लिखेंगे, ये हो गया आपका लॉग के, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया लॉग ए, ये आपका ए अपॉन 2.303 RT, 3R 2.303 R. तो दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ between the log k and the 1/t, and this is what called Arrhenius equation, which clearly indicate you the dependence of the reaction on the temperature of the reaction. And you can see here one more thing कि जैसे आपका ये 1/E/RT है माइनस EA अपॉन RT, E रेज टू पावर है ना. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर EA अपॉन RT टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा आपका EA अपॉन RT क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते ही पॉजिटिव, इसको नेगेटिव को मैं अलग करती हूँ है ना. अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी. जब आपका ये वैल्यू कम होगी तो नेगेटिव में होने की वजह से इसका वैल्यू ज़्यादा होगा. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा आपका EA अपॉन RT माइनस EA अपॉन RT का वैल्यू बढ़ा. जैसे ही EA अपॉन RT का वैल्यू बढ़ा आपका K भी बढ़ेगा. तो वेलोसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर के बढ़ने पर इंक्रीज करता है, एंड दैट इज व्हाई द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है. आप देखते हैं एक फॉर्मूला, वी विल डिराइव अ फॉर्मूला जो कि आपके बोर्ड में NCERT में काफ़ी पूछा जाता है, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू डू इट हियर ऑन द अपसाइड है ना. ऊपर मैं दिखती हूँ, आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर लीजिए. डिराइव नहीं करना चाहते तो रट भी सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये फॉर्मूला आपका पुट द वैल्यू गेट द आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस में ही आएगा. तो बेसिक इक्वेशन आपकी यही रहने वाली है, इस बेसिक इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा. सो लेट्स सी द फॉर्मूला. मैं ln की लॉग की वाली इक्वेशन ले रही हूँ क्योंकि आपको लॉग की वैल्यूज ही दी जाती हैं. सो हम यहाँ से शुरू करते हैं. मैं इक्वेशन को ऊपर लिखती हूँ. लॉग के इक्वल्स लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT. ठीक है. अगर आपका कोई रिएक्शन हो रहा है एट द टाइम टेम्परेचर T1, तो उसका जो K होगा वो होगा K1. ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट. सेकेंड कंडीशन है, अगर आपका टेम्परेचर T2 है, यानी T2 टेम्परेचर पर लॉग क्या होगा K2, क्योंकि इसका टेम्परेचर वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज इक्वल्स लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT2. ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस करें तो लॉग K2 माइनस लॉग K1 विच इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2.
माइनस log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, यही है। सो log इसको खोलेंगे तो आपका ये हो गया प्लस ये नेगेटिव प्लस कट। नाउ इट इज लेफ्ट आउट, यू आर लेफ्ट आउट विद द इक्वेशन log k2 माइनस k1, log x माइनस y को क्या लिखते हैं, log x अपॉन y k1, ठीक, विच इज इक्वल टू, दिस इज पॉजिटिव तो मैं इसे लेफ्ट में ले रही हूँ, EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ठीक है। यहाँ पे 2.303 R इज कॉमन, EA अपॉन 2.303 R इज कॉमन, क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज देयर कि आपको अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर T1 टेम्परेचर पर इतना वेलोसिटी कांस्टेंट है तो T2 टेम्परेचर पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, दैट यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस इक्वेशन। तो आपकी ओवरऑल जब इक्वेशन लिख के आएगी क्या लिखेंगे, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हुआ आपका फॉर्मूला। बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर्स रिलेटेड विद डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आपको K दिया है एट द डिफरेंट टेम्परेचर तो आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं कि T1 टेम्परेचर पर इतना K1 था, T2 टेम्परेचर पर इतना K2 था, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखिएगा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ही पूछी जाती है कि व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन, वो पूछी जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस, और जो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकल के आएगी वो किसमें निकलेगी, यूनिट विल बी जूल, क्योंकि ये आपका R आप लगा रहे हैं 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, एंड दैट इज व्हाई द एनर्जी विल बी इन जूल्स। जो आपका आंसर निकलेगा वो जूल में निकलेगा एनर्जी का। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज हो जाता है व्हेन द टेम्परेचर इज चेंजिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।